Hello guys, welcome to my channel Quick Made Learn. Today's topic is first aphorism. So before starting first aphorism, let us know about what is aphorism. Aphorism are the principle where the aim and object of the physician are mentioned. So first aphorism. The physician's high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed. It is also known as mission of physician. To understand any aphorism, we must know each term. So firstly, we will see physician. Physician means one who knows the art of healing and how to cure a patient. Then high and only. The physician should have aim to cure the disease and to preserve health and prevent the disease. Then mission. The word mission means aim, task या फिर goal. बट ओरिजिनली डॉक्टर हैनीमैन ने वर्ड यूज़ किया था बेरूफ विच मीन्स कि जो फिजिशियन है उसका एक ही मिशन रहना चाहिए टू क्योर द पेशेंट. उसका एक ही फोकस रहना चाहिए एंड उसका जो फोकस है वो किसी और चीज़ों पे नहीं रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल नेम, फेम एंड मनी. देन सिक, हेल्थ एंड क्योर. सो पहले हम हेल्थ के बारे में देखेंगे. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द वाइटल फोर्स इज़ नॉर्मली फंक्शनिंग. सो हेल्थ कंडीशन में क्या होगा, जो वाइटल फोर्स है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, जिसके वजह से जो इंडिविजुअल है उसे स्टेट ऑफ वेलबींग सेंस होगा. देन इन टर्म्स ऑफ सिक, सिक के कंडीशन में क्या हो रहा है, जो वाइटल फोर्स है वो डायनामिकली डिरेंज होगा, जिसके वजह से एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम जो है वो डेवलप होगा विच विल कैन बी कॉल्ड एज द डिसीज़. सो प्राइमरीली क्या हो रहा है, जो वाइटल फोर्स है वो डिरेंज हो रहा है और उसके बाद डिसीज़ जो है वो फॉर्म हो रहा है. दैट इज़ टिश्यू लेवल चेंजेस आर ऑकर. सो प्राइमरीली वाइटल फोर्स इज़ डिरेंज एंड देन आफ्टर डिसीज इज़ कॉज्ड इन विच टिश्यू लेवल चेंजेस आर सीन. सो फ्रॉम दिस वी कैन से डैट माइंड लेवल पे चेंजेस जो है वो पहले हो रहे हैं और उसके बाद में टिश्यू लेवल पे चेंजेस हमको दिख रहे हैं. सो होम्योपैथिकली हम जो है किसी एक पार्ट को सिक नहीं कंसिडर करते हैं. वी कंसिडर होल मैन एज अ सिक. सो होम्योपैथिकली वी कंसिडर द मैन इज सिक एंड नॉट द पार्ट और द ऑर्गन. एंड डॉक्टर हैनीमैन सेज दैट देयर आर नो डिसीजेज बट सिक इंडिविजुअल्स. क्योर में हमें जो एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम हमें जो दिख रहे थे सिक पीपल में, हमें वो रिमूव करना होगा और जो वाइटल फोर्स डायनामिकली डिरेंज्ड हुआ है उसे हमें वापस नॉर्मल फंक्शनिंग में लाना है. उसे हम क्योर बोलेंगे. इट इज़ रिमूवल ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज एंड एनहिलेशन ऑफ द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स. पैलिएशन एंड सपरेशन ऑफ द सिम्टम डज नॉट मीन्स क्योर. अगर हम किसी डिसीज़ को पैलिएट कर रहे हैं या फिर सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्योर नहीं होता है. क्योंकि ये करने के बावजूद जो डिसीज़ है वो फिर से आ सकता है या फिर वो इट विल गो टू इनर ओरिजिन. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेयरिंग, symptoms should disappear from above downward within outward and in reverse order of appearance of the symptoms. Now as we can see in first aphorism, at the end of term there is one is written at the power, so which means footnote is given to the aphorism 1. so footnote 1 यहाँ पर थेरोटिक मेडिसिन्स के बारे में दिया गया है. सो डॉक्टर हैनीमैन के टाइम में जो ट्रीटमेंट थे उनका कुछ फिक्स प्रिंसिपल नहीं था. वहाँ उस टाइम पे बस थेरीज़ और स्पेकुलेशंस प्रेजेंट थे. सो जो थेरीज़ और स्पेकुलेशन थे वो भी फिजिशियन टू फिजिशियन वैरी करते थे, विच मीन्स एवरी फिजिशियन क्रिएटेड देयर ओन थेरी एंड ऑन दैट बेसिस दे यूज टू ट्रीट द पेशेंट. डॉक्टर हैनीमैन के टाइम में कि फ्रिक्वेंटली ट्रीटमेंट मेड पेशेंट वर्स दैन बिफोर. इसके वजह से जो अर्लियर कंडीशन ऑफ द पेशेंट है वो और भी ज़्यादा बुरी होती गई. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसका ट्रीटमेंट जो दिया जाता था वो था ब्लड लीटिंग, विच मीन्स ब्लीडिंग.
Since treatment based on theories, Dr. Hahnemann called it as the theoretic medicine. डॉक्टर हैनेमन सर का कहना ये था कि जो फिजिशियन है शुड नॉट स्पेकुलेट एंड क्रिएट सच थियरीज, इंस्टेड ही शुड एक्ट फॉर क्योरिंग। तो उनका यही मानना था कि जो फिजिशियन है उन्हें ऐसे थेरीज बेस्ड मेडिसिन यूज़ नहीं करने चाहिए, इंस्टेड हमें क्योर के वी नीड टू एक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट एफोरिज्म 1 and its footnote. And for more such videos, subscribe to my channel and don't forget to like and to comment and let me know what should be the next topic.